एक कहावत है, महंगाई डायन खाए जाती। मतलब इन्फ्लेशन ही 95% कारण है लोगों के गरीब रहने का। कैसे? 95% लोग मरे जा रहे हैं, कमाए जा रहे हैं, 10-10, 12-12 घंटा, 18-18 घंटा काम किए जा रहे हैं, परिवार को समय नहीं दे रहे हैं, खाली कमाने पे ध्यान है। लेकिन तब भी अमीर क्यों नहीं हो पा रहे हैं? अमीर की श्रेणी में क्यों नहीं आ पा रहे हैं? इसका कारण इन्फ्लेशन है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि इन्फ्लेशन क्या है। यदि आपको नहीं समझ में आया, मैं फिर से बताता हूँ। इन्फ्लेशन मतलब जो आप चीजें या सेवाएं लेते हैं उनका दाम बढ़ जाना, जिसे आम भाषा में महंगाई कहते हैं। तो जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। जैसे ये 2000 रुपए का एयरपॉड है, कल इसका दाम 2200 हो जाए, तो जो 200 रुपये बढ़ा ये इन्फ्लेशन है। अब मेरे 2000 में इतनी ताकत नहीं रही कि मैं इसको फिर से 2000 में खरीद लूं। उसके लिए मुझे 200 रुपये और ऐड करना होगा। तो हम क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि 10% इन्फ्लेशन बढ़ गया है, क्योंकि 2000 का 10% 200 रुपये हुआ। तो आप जानते हैं इन्फ्लेशन कैसे आपको दुखी करता है, परेशान करता है। अगर सिंपल भाषा में कहूँ तो ये आपकी सेविंग को खा जाता है। मान लीजिए आप 25,000 रुपये कमाते थे, 20,000 रुपये आपके महीने का खर्चा है, जो 5,000 रुपये सेविंग करते थे। लेकिन आज ही 5 रुपये पेट्रोल का दाम बढ़ गया, महीने का 500 रुपये आपका और आने लगा। तो ये 500 रुपये कौन आएगा, कहाँ से आएगा? तो ये 500 रुपये आपकी सेविंग से जाएगा। तो जो आप 500 रुपये पहले सेव करते थे, अब आने वाले 1 महीने के बाद ये 4500 ही बचेगा। खुदा न खास्ता दाल, आटा, चावल, इस पे भी 1-1, 2-2 रुपये बढ़ गए, तो 1000 रुपये और बढ़ गया। जहाँ पहले आप 5,000 सेविंग करते थे, 500 पेट्रोल का निकला, 1000 रुपये और इन सब चीजों का निकला, तो आपके 3500 रुपये ही बचने लगे। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि इन्फ्लेशन आपकी सेविंग को खा जाता है। और सैलरी का क्या है? सैलरी तो आपको 1 साल बाद ही बढ़ेगी, लेकिन महंगाई कहो 1 महीने बाद बढ़ जाए, 1 हफ्ते बाद बढ़ जाए, या कल से ही बढ़ जाए, ज्यादा बढ़ जाए। तो इस प्रकार महंगाई सेविंग को खा जाती है। तो सोचा दूसरी चीज बताऊं, लेकिन इतने में आपका दिमाग खराब हो गया होगा, आप कोमा में चले गए होंगे। नहीं, कोमा में तो अब आप जाएंगे। क्यों? क्योंकि सच्चाई अब बताने जा रहा हूं। ये जो इन्फ्लेशन है ये आपकी इन्वेस्टमेंट भी खा जाती है। कैसे? जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया कि कैसे आपको स्किल पे काम करना है, वैल्यू देना है, पैसा कमाना है, ब्रांड पे ज्यादा खर्चा नहीं करना है, इधर उधर खर्चा नहीं करना है। आपने सब मेरी बात मानी, सब पे ध्यान दिया, लेकिन आपको सेविंग करनी आनी चाहिए। अब मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए बहुत मेहनत से दौड़ भाग कर 10-10, 15-15 घंटे काम करके 1 लाख रुपए शुद्ध आपने अपने अकाउंट में जमा कर लिए। अब आपके पास 3 ऑप्शन है। एक, क्या आप 1 लाख रुपए को एक सोफा ले आए ताकि लोग कह सके कि अरे गुप्ता जी के यहाँ सोफा आया है, आपकी वाहवाही हो, लोग खुश हो थोड़ी देर के लिए, आपको भी बहुत मजा आया अंदर से कि लोगों को जला बना दिया। दूसरा, आप कहें कि चलो गोवा घुमाते हैं, थोड़ा 1 लाख कमाया है, चलो घूम के आते हैं, थोड़ा अपने ऊपर तो खर्चा करना चाहिए। या फिर तीसरा ऑप्शन, आप ये कहिए कि लाओ 1 लाख रुपए कमाया है, इसको समझदारी से अच्छी जगह इन्वेस्ट करते हैं जिससे ये अच्छा रिटर्न दे। तो आपके पास 3 ऑप्शन है, आप तीनों में से एक चूज कर सकते हैं। तो आपने सोचा कि 1 लाख रुपए चलो बचे हैं, दिखावा नहीं करते हैं, 1 लाख रुपए को सही जगह इन्वेस्ट करते हैं। अब आप जान नहीं पाए कि सही जगह कहाँ है, बट लोगों से सुनते हैं कि SBI में जमा कर दो। SBI 6 से 7% देता है रिटर्न। मान लो मैंने भगवान से प्रार्थना की आपके लिए, भगवान इनको 10% मिल जाए, चलो आपको 10% मिल गया, तो आपने 1 लाख रुपए जमा किए, 5 साल बाद आपको 1,64,000 रुपए मिलेंगे। अब आप मेरे पास फिर आए, आपने कहा कि आपकी वजह से मैंने FD करवा दिया था और अब मेरे पास 1,64,000 रुपए है। तो आप सोचे कि आप जाके सोफा ले लेंगे। तो जो सोफा आप 1 लाख का ले गए थे तब, अब वो 1,90,000 का हो गया है। फिर आपने सोचा कि यार 1,90,000, तो अब लाओ सोफा तो ले नहीं सकते, चलो घूम के आते हैं। तो जो आप गए कि लाओ चलो जाते हैं गोवा घुमाते हैं, तो 15% और महंगाई बढ़ गई। अब आप जो 1 लाख में गोवा घूमने वाले थे, अब आपका 2,10,000 रुपये खर्चा हो रहा है। फिर आपका दिमाग घूम गया, आगे यार ये कैसे हो गया। तो कुल मिला के आपने 1 लाख रुपए बचाया, मेहनत की, सेल्फ कंट्रोल किया, सही अपने हिसाब से सही जगह इन्वेस्ट किया, तब भी आप महंगाई को बीट नहीं कर पाए। ना आप सोफा ले पा रहे हैं, ना घूम पा रहे हैं, पैसे का सही यूज भी नहीं हो पा रहा है, महंगाई और बढ़ गई। लेकिन आपने किसी सलाह लिया होता, थोड़ा रिसर्च किया होता,
आप सही जगह इन्वेस्ट किए होते और यही रिटर्न जहां आपको 18% मिलने लगता, तो ये आपको 1 लाख 5 साल में 2.5 लाख रुपए हो जाते। फिर आप कहते वाह भाई, सोफा भी ले लूं और बाहर भी घूम सकता हूं। ध्यान से सुना, तो मैटर ये करता है कि बचे पैसों को इन्वेस्ट भी सही जगह पे करना है। अगर सही जगह पे नहीं करेंगे तो महंगाई तो बढ़ती जाएगी। आपको लगेगा कि मेरे पास पैसा है, लेकिन वो पैसे की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। अब आप सोफा ही नहीं खरीद पा रहे, घूम भी नहीं पा रहे, क्या फायदा आपने? एक तो अपने आप को कंजेस्ट के रखा, थोड़ा सा कठिन में रखा कि नहीं, थोड़ा मेहनत करके थोड़ा समय रुक जाते हैं, फिर भी आप और नीचे स्थिति पे आ गए। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि इन्वेस्ट आपको सही जगह करना है। तो अब टाइप ऑफ इन्फ्लेशन जानेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि हम अक्सर सरकार को गाली देते हैं कि ये इसका दाम बढ़ा दिया, उसका दाम बढ़ा दिया, पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया, इसकी वजह से हम गरीब हो गए। आप उसकी वजह से गरीब हो ही नहीं गए, उसका कारण कोई और है, कुछ और है। लेकिन आप क्या करते हैं, आपको थोपने की आदत है। कुछ हुआ भगवान पर थोप दिया, कुछ हुआ सरकार पर थोप दिया, अपने आप को नहीं देखते हैं। तो क्या कारण है मैं बताता हूँ। तो जानेंगे इन्फ्लेशन कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, किसकी वजह से महंगाई बढ़ती है और कौन सी प्रकार की महंगाई है जो आपकी लंका लगाती है, इस पे बात करते हैं। तो बेसिक इन्फ्लेशन होता है सब्जी, आटा, दाल, नमक, पेट्रोल, इनको सरकार बढ़ा देती है या कम कर देती है। तो जब बढ़ाती है उसका एक डेटा हर महीने निकालती है, शायद हर 3 महीने या 1 महीने, मैं भूल गया हूँ, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। उसको सरकार निकालती है, उसको डीए कहते हैं। जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उनको डीए मिलता है। डीए इसी आधार पर सरकारी कर्मचारियों का डीए बढ़ा दिया जाता है कि महंगाई बढ़ी है तो इनका भत्ता भी बढ़ना चाहिए। यदि आप पढ़े लिखे नहीं या समझदार नहीं है, थोड़ा विवेक नहीं यूज करते हैं, तो कोई कंपनी का एजेंट आता है और आपको दिखाता है कि सरकार देखो 6% ही अलायंस बढ़ाई है, मैं आपको 8% दे रहा हूँ। तो जब भी कोई एजेंट ऐसा कहे तो आपको वहीं पे उसकी लंका लगा देनी है, वहीं पे उसका परसेंटेज बढ़ा देना है, कस के 2-3 उड़ाना है। इस वजह से क्योंकि आपको मिस इन्फॉर्मेशन देगा है, गलत तरीके से पैसा आपका लेने का प्रयास कर रहा है। ये जो 8% देंगे इसकी वजह से आपका इन्फ्लेशन बीट नहीं होगा, इसकी वजह से आपका बेसिक इन्फ्लेशन बीट होगा, लेकिन आपका लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन बीट नहीं हो पाएगा। अब आप कहेंगे ये लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन क्या है, आइए इसको जानते हैं। तो जैसे नॉन ग्रोसरी सामान होते हैं, जैसे पॉपकॉर्न्स हुआ, कॉर्नफ्लेक्स हुआ, चाकोज हुआ, ओट्स हुआ, या आप पिज्जा खाने जाते हैं, 100 रुपए का पिज्जा था, 300 का हो गया, तो आप सरकार को शिकायत नहीं कर सकते कि महंगाई बढ़ गई है। सरकार यही कहेगी किसने कहा था पिज्जा खाने को, आप घर पे बैठ के दाल रोटी खाते, दाल चावल खाते, किसने कहा था आपको पिज्जा खाने को? तो आपका चाय सुट्टा बार, पिज्जा, बर्गर इन्फ्लेशन में काउंट नहीं होता है। बाकी दूसरा अदर कंफर्ट, जैसे आपके मेकअप के सामान, महिलाओं के मेकअप के सामान बहुत महंगे होते हैं। दूसरा साबुन, शैम्पू, फेस वॉश, कंडीशनर और जो भी सामान आते हैं, ये भी इन्फ्लेशन में काउंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो आपके मेकअप के सामान बढ़ गए। आप पहले 1000 रुपए का जूता लाते थे, अब 4000 का लाते हैं। पहले आप 1000 रुपए की शर्ट लाते थे, अब 5000 की शर्ट लाते हैं। पहले आप 1000 रुपए में बाहर खा आते थे, अब 5000 आपका खर्चा होता है। पहले आपका इंटरनेशनल ट्रेड 80,000 में होता था, अब आपका 1.5 लाख रुपए लगता है। तो इन सब के लिए सरकार जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है? फिर आता है लग्जरी सामान, जैसे आईफोन, घर, कार, महंगे सामान, सोफा, फ्रिज, ये सब सरकार इन्फ्लेशन में काउंट नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, इसको जानते हैं। तो मैं आपको बहुत अच्छा डेटा बताता हूँ। जो मैंने ऊपर की 5 चीजें बताई, आटा, दाल, नमक, पेट्रोल, सब्जी, इन चीज पे सरकार दाम घटाती बढ़ाती है। तो ऊपर की जो 5 चीजें अभी बताई, इनको सरकार कम करने का पूरा प्रयास करती है, भरसक प्रयास करती है, और इस महंगाई को रोकने के लिए सरकार कुछ नीतियां बनाती है। लेकिन आप कहेंगे कि जो नीचे का चीज बताया, ये लग्जरी सामान बताया, मेकअप का सामान बताया, इनके लिए सरकार क्यों काम नहीं करती? तो सरकार का सीधे कहने का मतलब है, सिंपल सा कहने का मतलब है कि सरकार आपको जिंदा रखने का काम करती है, गरीब आदमी को जिंदा रखने का पूरा प्रयास करती है, उसको अय्यासी करवाने का नहीं। अब आप महंगे महंगे सामान लाएं, महंगे महंगे चीज खरीदें और सरकार को गाली दें और सरकार से कहें कि महंगाई बढ़ गई है, तो आप खुद देखिए सरकार ने कहाँ कहा है कि आप पिज्जा खाइए। सरकार तो आपको आटा, चावल, दाल दे ही रही है।
तो सरकार जिंदा रखने का काम करती है, ना कि अय्यासी करवाने का। अय्यासी करना है अपने पैसे पर करो, खुल के करो, जो करना है वो करो, कमाओ करो, कौन रोकने वाला है। आई बात समझ में? दिमाग आपका थोड़ा खुला? नहीं सोचा था ना? फिर आते हो गुस्से गुस्से में आते हो, सरकार को गाली देने लगते हो, ये सरकार गलत है, वो सरकार गलत है, उसने महंगाई बढ़ा दी, इसने कम कर दी, ये है वो है। अरे इतना कमाओ भैया कि छोटी छोटी चीजों के लिए आपको देखना ही ना पड़े, कहीं जाना ही नहीं पड़े, सोचना ही नहीं पड़े। तो अब आते हैं जो छूट गया, जैसे मेडिकल में भी दर्द दवाई, मरहम, पट्टी, इन सब के दाम भी बढ़ते जा रहे हैं। समय के साथ इस पे भी आपका खर्चा होता रहता है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अपने ऊपर काम करते रहेंगे ताकि कम बीमार हो, आपका पैसा कम खर्च हो इस सब में। वरना 70% जनसंख्या ऐसी है जिसके घर में अगर एक बीमारी आ जाए तो उनका 6 महीने का सेविंग खत्म हो सकता है, वो गरीब हो सकते हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है। और एक चीज लास्ट, एजुकेशन देखिए कितना महंगा हो चुका है। भले ही वो क्वालिटी नहीं मिल रही हो, कितना महंगा हो चुका है। जितने पैसे में आपने एजुकेशन कंप्लीट की होगी आज के समय में 2025 में, तो जितना पैसा आपके एजुकेशन पे लगा होगा उसका 100 गुना पैसा अब लग रहा है। तो इन सब चीजों की वजह से आप बहुत कर्ज में चले जाएंगे, ध्यान नहीं देंगे कमाने पर, सेविंग पे ध्यान नहीं देंगे, तो आप हमेशा माइनस पे जाते चले जाएंगे। तो इन्फ्लेशन को ध्यान रखना है कि कौन सी चीजें हैं, कहाँ कैसे हमें पैसा कमाना है जो इन्फ्लेशन को बीट कर पाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत धन्यवाद।